जैसे कि हमारे डॉक्टरों द्वारा हड़ताल का ऐलान किया गया था कि वो इमरजेंसी सर्विसेज और पोस्टमार्टम कंटिन्यू करेंगे और ओपीडी सर्विसेज को बंद करेंगे। जैसे आप भी हमारे राउंड के साथ उपलब्ध हैं और जैसे कि देखा गया कि किसी भी मरीज को किसी भी असुविधा ना हो, इसके लिए सारे के सारे हमने प्रबंध कर दिए गए हैं और हर एक स्पेशलिस्ट की सेवाएं हमारे सिविल हॉस्पिटल रोहतक के अंदर अवेलेबल हैं, ताकि और जितनी भी सेवाएं होंगी हम देने के लिए तत्पर हैं। मरीजों से बात की गई, मरीजों का कहना है कि काफी दिक्कत हो रही है, सुबह से बैठे हैं डॉक्टर्स नहीं होने के कारण। नहीं, आपने देखा होगा कि कहाँ पर डॉक्टर नहीं है, हमारे सारे के सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं और हर एक स्पेशलिस्ट के हमारे पास डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर्स की जो हड़ताल है कहीं ना कहीं जो है, आप क्या कहेंगे उसको लेकर के अभी? क्योंकि वो तो जैसे डॉक्टर जो स्टेट बॉडी का जो डिसीजन है उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, पर ये है कि हमें मरीजों की असुविधा ना हो, इसके हमने सारे के सारे इंतजाम हमारे सिविल हॉस्पिटल में, आपने देखा भी होगा कि हर एक कैबिनेट के अंदर डॉक्टर्स उपलब्ध हैं और हमारी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। अच्छा, जो डॉक्टर हड़ताल पर हैं वो पहुंचे हैं या उनकी अटेंडेंस सभी? क्योंकि जो डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं उन्होंने एक्चुअली कैजुअल लीव अप्लाई की गई है और कैजुअल लीव जिनकी भी हमने अप्लाई की है हमने सबकी रिजेक्ट कर दी गई है जी। क्योंकि किसी को हमने कोई कैजुअल लीव नहीं दी, तो उनको वी विल ट्रीट एज ए एब्सेंटी एंड एक्शन जो भी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई सरकार द्वारा जो ली जाएगी, डिसीजन लिया जाएगा उसके हिसाब कर दी जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था आप लोगों ने पूरी कर दी है मरीजों को। इस तरह का क्या कहना चाहेंगे मरीजों को जिस तरह से वो आ रहे हैं? तो मरीजों को ये कह रहे हैं कि मरीजों को किसी तरह प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए हमें सारे के सारे इंतजाम कर दिए गए हैं और आपने भी देखा होगा कि हर एक कैबिन्स के अंदर हमारे जितने भी, क्योंकि हमारे पास जूनियर रेजिडेंट भी हमारे पास उपलब्ध हैं, हमारे पास जीएनबी स्टूडेंट भी उपलब्ध हैं और इसके साथ साथ आपने देखा भी होगा कि हमारे पास डिप्टी सिविल सर्जन और एसएमओ जो भी स्पेशलिस्ट है सारा का सारा अपना काम सुचारू रूप से चल रहा है। मेरा नाम विकास है और मैं यहाँ पे मेडिकल बनवाने आया था। कल भी मेरा मेडिकल नहीं हुआ और आज भी मेडिकल नहीं हुआ। बोल रहे कि हम स्ट्राइक पे हैं और कल कैबिन में बैठे ही नहीं थे डॉक्टर। मेरे को 2 दिन हो गए यहाँ पे चक्कर काटते हुए। ऐसे बोल रहे कल आना। अब कल का भी पक्का नहीं पता कि कल भी स्ट्राइक है या नहीं है। ऐसे परेशान होते रहेंगे तो फिर मेडिकल भी 2-3 दिन लग रहे हैं, तो फिर ऐसे ही घूमते रहेंगे हम। बताओ हम क्या करें। काफी परेशानी हो रही काफी, मैं 2 दिन से परेशान हूँ। आज दूसरा दिन है। कल भी 4 नंबर में 11 नंबर में कल भी गया था। आज 4 में 11 में 9 नंबर में भी गया हूँ। आज बोल रहे स्ट्राइक है। आज 2 दिन हो गए खाली मेडिकल के लिए। अब पता नहीं कितने दिन और लगेंगे। मैं ऐसे ही घूमता रहूँगा। बताओ अब इसके पास जाऊँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ तो बोल रहे स्ट्राइक पे हैं। कोई बोल रहे हैं कि डॉक्टर बाहर गए हुए हैं, कोई पंजाब गया, कोई बोल रहे हैं जींद में ड्यूटी लगी हुई है। तो ड्यूटी लगा रहे थे फिर किसी और डॉक्टर को बिठाओ या तो। ये तो कोई बात नहीं है कि ऐसे घूमते रहेंगे और हम परेशान होते रहेंगे। देख नहीं रहे, कभी उधर भेज रहे कभी उधर भेज रहे हैं। अब इस सरकारी में भी नहीं देखेंगे तो हम कहाँ जाए गरीब लोग। कभी उधर इमरजेंसी में भेज रहे हैं, इमरजेंसी वो नर्सरी में भेज रहे हैं, कभी कौन सा नंबर दिखा रहे हैं। घूम के हम पागल हो गए। बच्चे की तबीयत खराब हो रही, उल्टियाँ कर रही है। डॉक्टर अपनी तो सोच रहे हड़ताल की, तो हम कहाँ जावे फिर। थोड़ा सा तो बच्चा लिख देवे भाई के दवाई ले लो तुम। काफी दिक्कत हो रही है। काफी दिक्कत हो रही है, पसलियाँ चल रही है उसकी। तो क्या कह रहे हैं अभी डॉक्टर? डॉक्टर वो कह रहे हैं उधर इमरजेंसी वाले कह रहे हैं नर्सरी में जाओ, नर्सरी वाले कह रहे हैं उस नंबर में जाओ। कितना गरीब बंदा घूमे बताओ। अरे अनपढ़ ना हमें नंबर पढ़ना आ रहा ना कुछ आ रहा है। हमें कोई नहीं देख रहा। कोई भी नहीं देख रहा है। अभी यहाँ से उस नर्सरी से आई हूँ मैं। क्या कह रहे हैं, हड़ताल में डॉक्टर? हाँ, हड़ताल पे। मेरा नाम डॉक्टर विश्वजीत राठी है। मैं प्रधान हूँ जिला रोहतक का HCMS एसोसिएशन का। हमारे डॉक्टर्स आज पूरे हरियाणा में हड़ताल पर हैं अनिश्चितकालीन के लिए और सभी तरह की सर्विसेज OPD, इमरजेंसी, लेबर रूम, पोस्टमार्टम, विकसित भारत संकल्प यात्रा तथा सभी एडमिनिस्ट्रेटिव काम और जेल ड्यूटी और अन्य तरह की सभी हेल्थ सर्विसेज आज डॉक्टर्स ने बंद करी हैं। सभी डॉक्टर्स छुट्टी लेके अपने अपने घर बैठे हैं। मास CL पे हैं सभी डॉक्टर्स। और कल रात को एक मीटिंग हुई है 11 बजे जिसमें दोनों DG और ACS मैडम कॉल पे मौजूद रहे। दोनों DG फिजिकली मौजूद थे और ACS मैडम कॉल पर मौजूद थी और हमारे एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। जिसके बाद आज 2 बजे मंत्री जी के साथ मीटिंग होनी सुनिश्चित हुई है। तो 2 बजे आज पंचकुला में मंत्री जी के साथ, श्री अनिल विज के साथ हमारी मीटिंग है और हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ उसमें निकल के आएगा। इससे पहले भी आप लोगों ने हड़ताल की थी, काले बिल्ले लगाए थे? जी, 27 दिसंबर को हमारी OPD सर्विसेज बंद थी और उससे पहले हमने 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक भी की थी। हमने काले बिल्ले लगाकर अपना पूरे हरियाणा में रोष जताया था और अब हम आज पूर्ण रूप से अपना हड़ताल पे हैं
और हमारे 2-3 डॉक्टर्स इंश्योर कर रहे हैं कि कोई पेशेंट की किसी की जान ना जाए और वो पेशेंट के लिए खड़े हैं, मौजूद हैं और किसी भी प्रकार की मरीजों को हानि ना हो तो सिक पेशेंट्स को देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, सीरियस पेशेंट के लिए, इमरजेंसी के लिए खाली आप लोग कह रहे हैं कि देख रहे हैं, लेकिन आपने ऐलान किया था कि कोई भी नहीं देखेंगे। लेकिन इसकी जिम्मेदार कौन होगा अगर जिस तरह से परेशानी होती है जो मरीजों को खासतौर पर? अगर मरीजों को कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो उसका जिम्मेदार सरकार होगी, डॉक्टर्स उसके जिम्मेदार नहीं है। और हम लोग फिर भी इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी सिक पेशेंट को कोई दिक्कत ना आए, उनको देखा जा रहा है और फर्स्ट एड वगैरह दी जा रही है, जो भी प्रॉपर इमरजेंसी ट्रीटमेंट है सिक पेशेंट के लिए सिर्फ दिया जा रहा है और नॉर्मल पेशेंट्स को इमरजेंसी में भी नहीं देखा जा रहा है। तो जिस तरह से आप हड़ताल पूछ रहे हैं, मरीजों को काफ़ी परेशानी हुई, तो पहले भी आप लोगों ने हड़ताल की, डिमांड सरकार से आपकी कौन कौन सी हैं? क्या डिमांड्स पूरी नहीं होती तो क्या हड़ताल अनिश्चितकाल के लिए रहेगी? जी, अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती है तो हम अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर रहेंगे। और आज 2 बजे मंत्री जी के रुख से साफ होगा कि आगे हम हड़ताल पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। और जो हमारी मांगें हैं वो सरकार के सामने, मीडिया के सामने हमने कई बार रखी हैं। पीजी बॉन्ड पॉलिसी 1 करोड़ से 50 लाख हो, 4 ACP का जो एक हमारा मुद्दा है, एक स्पेशलिस्ट कैडर का हमारा मुद्दा है और एक SMO की डायरेक्ट भर्ती ना हो, ये हमारा